हेलो यारो, कैसे हो आप सब। आज हम मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड की आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे और जिसने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर देख लो, उसके बिना ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी। और बाकी सब बने रहिए हमारी इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हमने जाना है कि विश्वास की मरने की न्यूज पूरी तरीके से एक झूठ थी। ये विश्वास की सोची समझी प्लानिंग थी। वो इन सबको इस आइलैंड पर इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन क्यों ये अभी पता लगना बाकी था। इसके बाद अतिथि मुन्ना को बता रही होती कि विश्वास उसके सौतेले पिता थे। जब विश्वास मेंटल हॉस्पिटल में था तब अतिथि के नाना जी ने उसे वहाँ से बाहर निकलवा लिया था, क्योंकि उसे विश्वास की रिसर्च बहुत पसंद आई और वो विश्वास को एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह देखने लग गए थे। अतिथि के नाना जी एक बहुत बड़ी फार्मर कंपनी के मालिक थे। उन्होंने विश्वास को हर वो चीज मुहैया करवाई जिसे उसे जरूरत थी। इसके बाद विश्वास द्वारा बनाई संजीवनी बूटी ने फार्मर कंपनी को अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जिसके बाद अतिथि के नाना जी ने कंपनी और अपनी विधवा बेटी वसुंधरा को विश्वास को सौंप दिया। की उसकी शादी विश्वास के साथ कर दी। इसके कुछ दिन बाद अतिथि के नाना जी और उसकी माँ वसुंधरा अचानक अपने घर पर मरे हुए मिले। अतिथि को अपने पिता पर शक तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जिसके बाद विश्वास ने अतिथि और उसके भाई कौशिक को हॉस्टल भेज दिया। जिसके बाद इन्होंने अपनी जायदाद को वापस पाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। विश्वास ने इन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। जिसके सदमे में कौशिक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिसे जैसे तैसे अतिथि ने बचा लिया था। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्वास अपनी रिसर्च के आगे अपने परिवार तक की परवाह नहीं करता था। कई बार तो उसने अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तक की थी, जिससे हरी का पूरा शरीर पैरालाइज हो गया था। जब इसकी मॉम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी तो विश्वास ने उसे छत से धक्का देकर मार दिया, और ये उसकी दूसरी बीवी थी, जिससे विश्वास को 2 बच्चे हुए थे। जिसके बाद बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ पर मीना के मरने से अजय और शिरोमणि को थोड़ी अकल आती है। वो समझ जाते हैं कि परिवार से बढ़कर पैसा नहीं है। इन्हें परिवार की कीमत का पता लग गया था। असली खजाना तो परिवार ही है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग निकी को ढूंढकर वापस अपने घर चले जाएंगे। जिसके बाद ये सब जंगल में निकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। विकी इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये लोग नहीं सुनते, क्योंकि जंगल में इतने खतरे हैं कि इन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं है। इसके बाद ये लोग बीच पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें अजय की बीवी मरी हुई मिलती है। उसका छाती से नीचे का हिस्सा पूरा गल चुका था। जिसके बाद ये लोग यहाँ से इस आइलैंड को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ दिनेश हरी को मार देता है, क्योंकि दिनेश और प्रियंका दोनों हरी की बहन के बच्चे थे। लेकिन हरी को यह पता लग जाता है कि दिनेश उसकी बहन का बेटा नहीं है, असल में दिनेश प्रियंका का बॉयफ्रेंड है। ये दोनों यहाँ पर झूठ बोल कर आए हैं कि ये दोनों भाई बहन हैं। ये बात हरी किसी और को ना बता दे, इसीलिए दिनेश उसे मार देता है। यही नहीं बल्कि वेंकट को भी दिनेश ने ही मारा था, क्योंकि वेंकट ने इन्हें गुलू गुलू करते हुए देख लिया था। पकड़े जाने के डर से ये लोग उसे मार देते हैं। इसके बाद हरी के बेटे की बीवी माधवी आकाश को भड़काने में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि आकाश यहाँ पर सब लोगों को मार दे। जिसके बाद ये लोग आकाश को खत्म करके सारा माल खुद हड़प लेंगे, लेकिन इसका पासा इसी पर उल्टा पड़ जाता है। आकाश माधवी को चाकू मारकर खत्म कर डालता है, क्योंकि माधवी को ये पता था कि आकाश ने ही अपने पिता अरुण को मारा है। वही विक्की को पता चलता है कि झांसी 2 दिन से गायब है। जिसके बाद विक्की उसे आसपास की जगहों पर जाकर ढूंढता है। वो झांसी के लिए बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि विक्की को लगता है कि झांसी उसकी बहन है। इसके बाद हमें निकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखती है कि अजय और उसके साथ और भी लोगों को बेहोश करके वहाँ पर रखा हुआ है। शायद विश्वास इन पर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला है, इसीलिए उसने इन्हें यहाँ पर रखा है। इसी बीच विश्वास के लोगों ने निकी को पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ बीच पर वो अंधा बटलर मुस्तफा शिरोमणि के पति सुबह को उठाकर जंगल में ले जाता है। जब सबकी आंख खुलती है तो उन्हें सुबह कहीं नहीं मिलता। अब ये लोग पूरी तरीके से लाचार हो चुके थे। वहीं इन्हें समुद्र के किनारे पर वही नौकर मिलता है जो झांसी से मदद मांगने आया था। वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद ये लोग उस नौकर से बोट के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे कि बोट पंचर हो जाती है। जिसके बाद ईशा फ्रस्ट्रेट होकर जंगल में चली जाती है। वहाँ दिनेश और प्रियंका नशे में धुत पड़े थे। जिसके बाद ईशा झरने में नहाने लग जाती है। इसके बाद दिनेश ईशा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ईशा उसे जोर से धक्का मारती है, जिससे दिनेश का सर चट्टान पर लग जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। जिसके बाद प्रियंका ईशा को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। भागते भागते ईशा अपने परिवार के पास आ जाती है और प्रियंका उसके परिवार को देखकर भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ माधवी का पति मुन्ना के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, क्योंकि जिस चाकू से माधवी की हत्या हुई थी वो मुन्ना का था। जिसके बाद माया आकर इन्हें शांत करती है। इसके बाद जंगल में वो आदिवासी अतिथि की बेटी रिया और कौशिक को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद वहाँ पर विक्की आ जाता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन इस लड़ाई में कौशिक बहुत जख्मी हो जाता है और दम तोड़ देता है। इसके बाद विक्की रिया को लेकर वापस अपनी कॉटेज आ जाता है। यहाँ उसे झांसी
झांसी दिखती है। यहाँ पर झांसी विकी को उसके निकनेम से बुलाती है, जिसके बाद विकी का शक यकीन में बदल जाता है कि झांसी उसकी बहन है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जब विकी की माँ की मौत हुई थी तब विकी अपनी बहन को बाहर ढूंढ रहा था और झांसी अंदर। जिसके बाद झांसी दूसरी तरफ से घर के बाहर आ जाती है, जिसके बाद उनका घर ब्लास्ट हो जाता है और झांसी को लगता है कि उसका भाई इस धमाके में मारा गया होगा। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जिसके बाद झांसी सब लोगों को डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा कर लेती है। यहाँ पर खुलते हैं सारे राज। दरअसल अब झांसी की बॉडी में विश्वाक की चेतना आ चुकी थी और यही कारण था कि विश्वाक ने इन सबको धोखे से यहाँ बुलाया था। विश्वाक अपनी दादी की कहानियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। वो भी देवताओं की तरह अमर होना चाहता था, जिसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जब विश्वाक फार्मर कंपनी का मालिक बन जाता है तब वो इस आइलैंड पर अपनी एक सीक्रेट लैब बना लेता है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की चेतना ट्रांसफर करने की नाकाम कोशिश करता रहता है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से एक टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है। जिनकी चेतना सक्सेसफुली ट्रांसफर हुई थी वो दोनों भाई थे, जिसकी वजह से विश्वाक को पहली बार अपने परिवार की जरूरत पड़ गई थी। इसके बाद विश्वाक और झांसी का डीएनए 100% मैच हो जाता है और विश्वाक अपनी चेतना को झांसी के दिमाग में ट्रांसफर कर लेता है। इससे पहले जितने भी लोग आइलैंड से गायब हुए थे उन्हें विश्वाक ने ही उठा लिया था और इस सब में माया और वो आदिवासी भी मिले हुए थे। इसके बाद झांसी और विश्वाक सबके सामने कुछ सीसीटीवी फुटेजेस प्ले कर देता है, जिसमें कैसे इनमें से कुछ लोगों ने अपनों की हत्या कर दी थी। और आप जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन दिनेश तो अब मर चुका था। लेकिन इसके बाद माधवी का पति आकाश के पीछे पड़ जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकाश उसे मार डालता है और ऐसा करते हुए ईशा उसे देख लेती है। अब ईशा समझ चुकी थी कि उसकी छोटी सी गलती के कारण आकाश ऐसा हो चुका था। जिसके बाद वो आकाश को हक कर लेती है और आकाश उसे माफ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ विक्की को अपनी माँ का कातिल मिल जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि मुस्तफा था, क्योंकि जब मुस्तफा विक्की की मॉम को मार रहा था तब विक्की की नजर मुस्तफा के टैटू पर पड़ जाती है और अभी विक्की उसके हाथ में इस टैटू को दोबारा देख लेता है। वो उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन उसके आदमी विक्की को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद माया, झांसी और मुस्तफा अपनी लैब में वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही विक्की और मुन्ना इन गुंडों को मार डालते हैं। इसके बाद ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड एरिया में उसकी लैब को ढूंढने आते हैं और बाकी के लोग बीच पर आ जाते हैं मदद मांगने के लिए। इसके बाद माया वहाँ पर आकर विक्की को अपने साथ लैब में ले आती है। यहाँ विक्की झांसी से पूछता है कि उसने उसकी माँ को क्यों मारा। झांसी कहती है कि जब उसकी संजीवनी बूटी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी तब वसुंधरा के पिता ने वसुंधरा की शादी उससे करवा दी। इसके बाद उसने विक्की की माँ मोनिका को छोड़ दिया, लेकिन मोनिका को विश्वाक की डायरी मिल जाती है जिसमें उसके खिलाफ कई सारे सबूत मौजूद थे। मोनिका ने वसुंधरा को लेटर लिखकर बताने की कोशिश की, लेकिन वो लेटर विश्वाक को मिल जाता है। जिसके बाद वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मुस्तफा को उसे मारने भेज देता है। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। यहाँ झांसी कैमरे में देख लेती है कि बाकी सब यहाँ से बोट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो इन सबको मारने के लिए मुस्तफा को भेज देता है। जब मुस्तफा उन्हें मारने जा रहा था तब मुन्ना उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुस्तफा के हाथों मारा जाता है। इसके बाद विक्की झांसी के छाती पर चाकू से वार करता है और माइक से मुस्तफा को वापस आने के लिए कहता है, नहीं तो वो झांसी को मार डालेगा। ये बात बाकी सब भी सुन लेते हैं। जिसके बाद प्रियंका भी बाकी सब के पास आकर उनकी मदद करने लगती है बोर्ड को ठीक करने में। इसके बाद लैब में माया विक्की को बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो विश्वाक को विक्की की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद विक्की और विश्वाक बीच पर जाकर सभी लोगों को मार डालता है, यहाँ तक कि वो रिया को भी नहीं छोड़ता। इसके बाद विक्की दुनिया के सामने फार्मर कंपनी का CEO बन जाता है, लेकिन उसे अभी भी दौरे पड़ते थे, जैसे कि विक्की उसे अंदर से लड़ रहा हो। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि झांसी अब तक जिंदा थी और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। कहानी का एंड इतना खास नहीं था, लगता है कि राइटर्स इसका दूसरा सीजन लेकर आएंगे, इसीलिए कहानी का एंड नहीं किया। यार हमारी वीडियो तो एंड हो चुकी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।